हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक छोटी सी पाए की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मज़ेदार पाए आप घर में आसानी के साथ बना सकते हैं और उसके अलावा घर के कुछ मोमेंट्स वगैरह भी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैंने पानी में नमक और हल्दी ऐड करके उसमें पाओ को अच्छी तरह से मैंने धोकर साफ़ कर लिया, क्योंकि ऐसा करने से पाओ में से सारी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाती है। इसके बाद मैंने सारे पाए बोंग और हड्डियों को एक देगची में डाल दिया और सबसे पहले मैंने कुकर में 2 लहसुन गंडे के लेकर उनको बारीक कूट लिया और उसके बाद मैंने एक हरी प्याज भी बारीक बारीक काट कर कुकर में डाल दी और साथ में मैंने 2 टमाटर लेकर उनका पेस्ट बना लिया था। उसके बाद मैंने उसी पेस्ट में 1 चम्मच नमक और हाफ चम्मच मैंने हल्दी डालकर उसी पेस्ट में मिक्स कर दी और उसमें 1 गिलास पानी डालकर उसको अच्छी तरह से हिला लिया। हिलाने के बाद मैंने 5 से 10 मिनट के लिए सीटी चढ़ाकर उसे चूल्हे पर रख दिया और जब 5 से 6 मिनट गुजर गए उसके बाद मैंने जब सीटी को उतारा तो पानी अच्छी तरह से गल चुका था, यानी कि हमारा टमाटरों का और लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से तैयार था। बस फिर मैंने उसी पेस्ट को पाव के देगचे में डाल दिया जिसमें मैंने हड्डियाँ पाए और बोंग वगैरह डाल के रखी थी। मैंने सारा पेस्ट देगचे में डालने के बाद उसको अच्छी तरह से उसमें ऐड करके हिला लिया और फिर मैंने उसमें 1 से 1.5 चम्मच घी का उसमें ऐड कर लिया। मैंने घी कम डाला था क्योंकि चर्बी पहले ही बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि हड्डियां भी अपना घी वगैरह छोड़ती हैं और पाए भी, इसीलिए मैंने बहुत ही कम घी डाला था। उसके बाद मैंने फ्लेम को तेज़ कर दिया। फिर मैंने सारे पेस्ट को मिक्स करने के बाद देगचे के ऊपर ढक्कन देकर रख दिया। 10 मिनट के बाद जब मैंने देगचे का ढक्कन हटाया तो पाए अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके थे। बस फिर मैंने साथ साथ हिलाया कि पाए नीचे ना लगने पाए। उसके बाद मैंने उसमें कुछ मसाले वगैरह ऐड किए जो कि पहले मैंने ऐड नहीं किए थे। फिर मैंने 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और उसके बाद मैंने सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा डाल दिया। आप हस्बे जायका इसमें मिसाले डाल सकते हैं, लेकिन इन मिसालों के अलावा और मिसाले बिल्कुल भी मत डालिएगा। और फिर मैंने उसमें एक कुकर पूरा भरकर देगचे में डाल दिया, बल्कि मुझे पानी कम लग रहा था। फिर मैंने उसमें हाफ़ पानी और डाला। उसके बाद मैंने 2 घंटे के लिए पाव को ढक कर रख दिया था। 2 घंटे के बाद जब मैंने चेक किया तो पाव का उबाला आ चुका था। बहुत ज़्यादा फ्लेम ऊंचा होने की वजह से पानी बहुत ज़्यादा उबल रहा था। मैंने साथ ही 5 से 10 मिनट के लिए उसमें अच्छी तरह से चमचे को हिला लिया ताकि पाए नीचे ना लगने पाए। उसके बाद मैंने फिर से देगचे के ऊपर ढक्कन दे दिया और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया और उसके बाद फिर मैंने 3 घंटे के बाद दोबारा से आकर पाव को देखा तो पाए और भी ज़्यादा अपना पानी कम कर चुके थे। बस मैंने फिर से 5 से 10 मिनट के लिए चमचे को हिलाया और उसे अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लिया। हड्डियाँ अच्छे तरीके से गल भी चुकी थी और फिर मैंने दोबारा से 4 घंटे के बाद, यानी कि सुबह के 7 हो चुके थे, बस फिर मैंने आकर पाए का ढक्कन हटाया तो पाव का पानी और भी ज़्यादा ख़त्म हो चुका था। मैंने फिर से चमचा हिलाना शुरू कर दिया क्योंकि मैंने पूरी रात इन पाव को पकने के लिए लो फ्लेम पर रख दिया था। बस फिर पाव का पानी सूखने ही वाला था और फिर मैं साथ साथ चमचे को हिलाती रही, लेकिन बोटियां बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुकी थी। हड्डियां भी अपना जायका छोड़ चुके थे। बस फिर मैंने 10 से 15 मिनट के लिए इन पाव को मज़ीद और पकाया। बस फिर पाए का शोरा सूख चुका था। मैंने ढक्कन देकर 5 मिनट के लिए उसे ऐसे ही रख दिया था। उसके बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो पाए अच्छी तरह से तैयार हो चुके थे, यानी कि नाश्ते के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। बस उसके बाद हमने नाश्ता किया गरम गरम नान के साथ। खाने का मज़ा ही कुछ और था, हाथ चिपकने लग गए थे। उसके बाद फिर जो मेरे बर्तनों का हाल हुआ, मैंने झटपट 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर बर्तन भी अपने सारे धो लिए और सारी सफाई वगैरह भी कर ली। उसके बाद ही जुमे की नमाज का टाइम था। बस मेरी बेटियां नमाज़ पढ़ ही रही थी। उसके बाद फिर मैंने नमाज़ शुरू की और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने हर चीज़ से हमें नवाजा है। फिर मैंने नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर के लिए आराम किया तो साथ ही दोपहर का टाइम हो चुका था। बस फिर मेरा दिल किया कि मैं कीमे का पराठा बना लूँ।
और अब मैं आपके साथ कीमे के पराठे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और चटपटा बनता है। और अगर आप उसे चाय के साथ खाएं ना तो बहुत ही ज़्यादा और भी मज़ा आ जाएगा। कीमा मेरे पास मोटा मोटा फ्रीज़ किया हुआ था। मैंने थोड़ी देर पहले ही कीमे को फ्रिज से निकाल कर बाहर रख दिया था। बस फिर मैंने कीमे के लिए छोटे छोटे 2 आटे के पेड़े लिए और उन्हें मैंने बेल लिया। आटा बार बार चिपक रहा था। फिर मैंने उसे खुश्के में 1 से 2 बार डिप किया तो उसके बाद बिल्कुल परफेक्ट बन चुका था। बस फिर मैंने कीमे को लेकर पेड़े के ऊपर लगाकर उसे अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लिया। सारी तरफ कीमा लगने के बाद उसके बाद मैंने दूसरे पेड़े को लेकर उसको भी उसके ऊपर बेल दिया। अच्छे तरीके से मैंने किनारों को जोड़ लिया और जब कीमा बेल रही थी तो आपस में खुलने लग गया था। बस फिर मैंने तवा गरम होने के लिए 5 मिनट पहले ही रख दिया था। उसके बाद मैंने कीमे के ऊपर घी हल्का हल्का लगा लिया और उसके बाद पराठा तैयार था। फिर मैंने गरम गरम चाय के साथ पराठा खाया। लेकिन आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा है। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।